जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दें हम भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। एक प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ूंगा। बहुत कुर्बानी करके आप तशरीफ लाते हैं। ये पावन स्थान आपके घर के निकट नहीं है, आपको स्पेशल का नहीं, किसी देवी देवता का नहीं, नारायण के वाणी का सत्संग है, भगवान के उपदेश का सत्संग है, हिंदुस्तान के फलसफा का सत्संग है, हिंदुस्तान की संस्कृति का सत्संग है, हिंदुस्तान की जान और प्राण का सत्संग है। चूंकि संस्कृति या कल्चर किसी भी देश की जान प्राण होती है। इंसान जान प्राण नहीं होते, बल्कि इंसान के अंदर जो उनकी फीलिंग है, जो उनकी मान्यता है, जो उनके विचार हैं, वही किसी देश को ऊंचा ले जाते हैं। इंसान नहीं, इंसान के हाई थिंकिंग किसी स्थान को, किसी देश को ऊंचा ले जाने में कामयाब है। और भगवान की जो विचार है, इससे बढ़ के विचार थे नहीं, है नहीं, होगे नहीं। क्योंकि ये तो फलसफा के विचार है, ये तो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या से परे और कोई विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या हमें सिखा रही है। ब्रह्म विद्या का सार दो शब्दों में आ जाता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस बेटे, इन दो शब्दों ने कमाल कर दिया मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। यदि इंसान को यह समझ आ जाए, और फिर कलयुगी इंसान, फिर आप गृहस्थाश्रम में है, बिल्कुल लोकांत में है। लोकांत का मतलब जो एकांत में ना हो, शोरोगुल में। लोकांत का मैंने बताया था विपरीतार्थक एकांत। और फिर जिम्मेवारियों में है, लेन देन में है। आपके सिर पे अभी फर्ज भी है, कर्ज भी है, गर्ज भी है। इस सारे निभाते हुए बड़ी हैरानगी की बात, देवी देवता भी आपको देख के मुंह में उंगलियां डालती होंगी कि ये गृहस्थाश्रम में रहने वाले और इतने फर्ज कर्ज गर्ज में ग्रस्त हैं, और फिर इनको भगवान अपनी वाणी का सत्संग दे रही है। रामायण तो एक भगवान जी की अमर जीवनी है, समझ आ जाती है। भागवत पुराण भी अवतारी दाता इष्टदेव महाराज जी की अमर जीवनी है और उनकी घटनाएं हैं। लेकिन ये तो फलसफा है, ये तो ब्रह्म विद्या है, इसमें आप अपनी रुचि दिखा रहे हैं। पूरा रूपेण ब्रह्म विद्या, पूरा रूपेण ज्ञान की बातें, भक्ति मिली हुई, और कर्म योग मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ये तो महाराज जी का उपदेश तो एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें ज्ञान के फूल जरा ऊंचे ऊंचे हैं, साथ ही भक्ति के फूल साथ साथ हैं सफेद रंग के, और नीचे हरे रंग के कर्म योग के फूल है। और ज्ञान के किस रंग के फूल होती हैं? लाल। और कितना सुंदर ये एक
सुमन गुच्छ अपनी भाषा में कहेंगे, सुमन गुच्छ यानी गुलदस्ता। कितना सुंदर भगवान ने गुलदस्ता सजाया है ज्ञान का। जरा यकीन है, जैसे ऊपर लाल लाल फूल और इसके लाल लाल फूल के नीचे नीचे है सफेद सफेद फूल भक्ति के, और इसके नीचे हरी हरी पत्तियां कह लो, हरे हरे फूल कह लो। योग ज्ञान, भक्ति और कर्म, और जो भी इस मार्ग पे लगेगा इन तीनों में से एक प्रधानता हो जाएगी। ज्ञान की प्रधानता या भक्ति की प्रधानता या कर्म योग की प्रधानता, बाकी उसके साथ हो जाएंगे। ये ना कहना कि एक पूर्ण पे ज्ञानी भी होगा ना। ज्ञान बिना भक्ति के नीरस है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी है। और कर्म योग पर इन दोनों का छाया है। जैसे अब दो भाई दो बहनें हैं जी, दो भाई दो बहनें, आपके ऊपर मां बाप का छत्र छाया, मां बाप के ऊपर भगवान का छत्र छाया। इसी तरह कर्म योग पर भक्ति और ज्ञान का छाया है। इसलिए जो कर्म योगी होगा लाजमी तौर पर भगवान का अटूट प्यारा होगा, और भगवान का प्यारा होगा तो ज्ञान भी साथ होगा। कोई घुग्गू वो थोड़ा होगा। मैं दृष्टांत दूं, ज्ञानियों में उच्च कोटि के ज्ञानी हमारे देश में माने जाते हैं। याद है आपको क्या? सुखदेव जी। इसके बाद बाकियों की बारी आती है। भक्ति में उच्च कोटि के भगत माने जाती हैं नारद जी, देव ऋषि नारद। और कर्म योगी में चोटिया कर्म योगी माने जाते हैं महाराजा जनक। वाह, ये तीन याद रखना। ज्ञान में उच्च कोटि के नंबर 1 पे गिने जाती हैं क्या? अपने सुखदेव जी है, ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव। भक्ति में उच्च कोटि के आचार्य, भक्ति के आचार्य माने जाती हैं हमारे देव ऋषि नारद। और कर्म योगी में उच्च कोटि के कर्म योगी महाराजा जनक, जिसके खुद उपमा गा रहे हैं भगवान जी गीता में, जनक जैसे इंसान हुए इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ। तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूं, नारी का चोला है, आपकी जिम्मेवारियां नर से 10 गुना ज्यादा होती हैं। नर से 10 गुना ज्यादा आपकी जिम्मेवारियां। इसलिए आपका पति जो भी भले कर्म करता है, आधे कर्म आप चुपके लूट लेती है, आधा उसका पुण्य आपको मिल जाता है। हाँ, तो फिर इस नारी चोली में, और नरम मन नरम तन, नरम तन नरम मन, और फिर आपको प्रलोक बनाने का शौक। नरम मन वालों के लिए भक्ति, नरम मन वालों के लिए कल्याण करना असंभव तो नहीं, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मार्ग गर्मा गर्म तन और कठोर तन के लिए है। अगर दिल है मजबूत, आप भगवान के अनमोल शब्दों को भूल नहीं सकते। मन की बड़ी मजबूती चाहिए इस मार्ग में। और आप क्या है? बुरा ना मनाना। अगर बुरा मनाना तो मुझे कहना ना। अच्छा, मन ही मन में बुरा मना लेना। आप क्या है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। अभी हंस रही हैं, अभी रोने लग जाएंगे, अभी रो रही हैं, अभी हंस पड़ेंगी। ये कोई बात में नहीं। मतलब क्या? मन नरम है। तो ये मार्ग किसके लिए है? जिनके मन दृढ़ हो चुके हैं, पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं, जो टस से मस नहीं होते, मीरा की तरह है। बड़ा कमाल का दृष्टांत रखा है, एग्जाम्पल देगी ये मीरा आपके लिए। मीरा आपकी उच्च कोटि की गुरु है। टस से मस नहीं होना उस मार्ग से, कि बस मैंने अपना कल्याण इसी से कर लेना है। और आपके सामने अगर उच्च कोटि के गुरु का काम कर गए, टस से मस नहीं हुए और लगे रहे इस मार्ग पर, सुखदेव जी गजब ढा गए आपके लिए। एग्जाम्पल, बड़ी गजब की एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल। तो कोई ठोस लाभ उठा के गए करे। मेरे मन में ये भगवान ने बड़ी लगन लगाई है कि मैं आपको ठीक समझा भी सकूं गीता की वाणी, और फिर आप में शौक हो कि मैं इसको अपना लेना। और जो केवल आज के दिन आती हैं रविवार को, उनमें तो और भी लगन लग जाए कि मैं आई हूं, कुछ आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा। लेके जाने का मतलब कोई जेब में नहीं रखना, अंतःकरण में रखना तो ना, वो भी बात नहीं, आप अपना लें, इसे अपने दैनिक जीवन में उतारें। जैसे सारे कहते हैं धन वही अच्छा होता है जो बैंक में जमा हो, नहीं, जो रोज काम आए, आपके परिवार में काम आए, आपके व्यक्तिगत जीवन में काम आए, आपके बाल बच्चों में काम आए, आपके पति लाभ उठाए। अच्छा,
धन उसी को मानती हैं। जो धन आपने जोड़ दिया वो तो पता नहीं कब जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके दैनिक जीवन में जो काम आता है वो धन। दुखों में जो काम मैं पूछना चाहता हूं, दैनिक जीवन में काम आए वो धन, और जो दुखों में काम आए वो ज्ञान। अच्छा, और जो जरूरत के वक्त काम आए वो मित्र। आय हाय, ये तीन याद रखने। दैनिक जीवन में काम आए धन, दुखों में काम आए ज्ञान, अच्छा, और जरूरत में काम आए मित्र। ये तीन बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं हमारे देश में। तो ज्ञान आपके दुखों में काम आता है, सुखों में नहीं। दुख जब आपके उल्ट घटना घट रही हो, परिवार में, आपके साथ, समाज में, या आपके कारोबार में, बिल्कुल आपके रिवर्स जा रहा हो, उस वक्त क्या ज्ञानी भुगते, हंस के, मूर्ख भुगते, रोए। जिनके पले परिपक्व ज्ञान होगा। कच्चे चावल नहीं पेट में दर्द डालती हैं, पक्के चावल, दाना दाना नजर आ रहे हो, पुलाव पका हुआ हो। हां, इस तरह पक्के विचार, कच्चे विचार नहीं। कच्चे विचार क्या होता है? केवल इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग, सिर्फ बौद्धिक रूप से हमारी जानकारी हो जाती है, लेकिन उसको अपनाया नहीं होता। जैसे मानो घर में कच्चा अनाज पड़ा हुआ है लेकिन पकाया नहीं गया, वो तो उल्टा हमारे पेट में दर्द करेगा। पकाया हुआ अन्न ही हमारे काम आता है। शाबाश। इसी तरह पकाया हुआ ज्ञान ही हमारे काम आता है। भगवान आपको शक्ति दे, जो बातें आपको चुप जाए, यानी बड़ी अपीलिंग और स्ट्राइकिंग हो, वो आपकी बन जाए बेटे, वो आपकी बन जाए। मैं सुन के खुश भी हूं कि आजकल थोड़ा करके जमाना बढ़ता जा रहा है। लड़की को देखने के लिए लड़के वाले गए, हाँ, लड़की को साथ ही लेके, बस जी हमें लड़की पसंद है, चुन्नी चढ़ाते हम, हमारी कार में बिठा दो, बस जी। हाँ, आजकल ये होता जा रहा है। बात टंटे टुंटे खत्म, ज्यादा नहीं, ये करो, बारात ले आओ, ये करो, रात की लाइट करो और मार नहीं, हमें लड़की पसंद है, लड़की कार में बिठा दो, छुट्टी पर। शाबाश। इसी तरह मैं चाहता हूं जो भी बात आपकी पसंद आ जाए, लड़की को तो कार में बिठा के वो बना लिया जाता है, और इस भगवान की बात को अपने अंतःकरण में रख लो कि बस ये बात मेरी हो गई, और लानत अगर मैं अपने दैनिक जीवन में ना उतारूं तो शाबाश। तब परमात्मा खुद कह रही है कि जिसने पक्का इरादा कर लिया वो बात उसी की बन गई। भले ही तो नारी चोला है, लेकिन भगवान ने तो आपको चुन के भेजा है ना। लाखों की आबादी है वाला कैंटर सिटी में, और आप देखो, मेरे कल मैं कुछ कह नहीं सकता ये कितने आप बैठे हैं, 1000 के अंदर अंदर बैठे होंगे भाई, इतने लाखों में 1000। आहा, कितने थोड़े व्यक्ति भगवान की ओर लग के अपना कल्याण करते हैं। बाकी सब कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, जार में, जन में, जमी में अपनी सारी आयु तलख कर देते हैं। एंड स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, एंड देयर वुड बी नो फुल स्टॉप एट ऑल। मजाले फुल स्टॉप लगा जाए आपके अहोभाग्य, लेकिन अभाग्य के आगे और भी अभाग्य जगाओ, क्या? अपनाने में, कि वो बात आपकी अपनी बन जाए। आम सत्संग जहां कहीं भी लगते होंगे, सुनी जाती है वाणी, अपनाई नहीं जाती। आपको अपने कल्याण की कसम, या सुनी भी जाए, अपनाई भी जाए। बच्चे, या अपना लो, वरना वो कच्चा राशन है जो राशन डिपो से लेके आती है। राशन तो ले आए लेकिन अब पकाया नहीं, भूखे मरेंगे। वाणी तो सुने आए कि संत जी के पास गए तो आए, लेकिन उसको अपनाया नहीं, तो वाणी की बेकदरी, भगवान भी नाराज और हमारे भी किस लाभ नहीं आएगा। जो बात हम अपने जीवन में नहीं ढाले। रुपया आपको मिला, 10,000 मिला, आपने बैंक में जमा करवा दिया, कमीज फटी हुई, पुत्र के पैरों में जुत्ती नहीं, आपके एक पैर में चप्पल और एक पैर में जुत्ती। मैं ऐसे भी आपको दिखा सकता हूं। मैं किसी व्यक्ति पर अटैक नहीं कर रहा, मैं क्या तशरीफ रखती हैं, एक पैर में जुत्ती, एक पैर में चप्पल। क्यों बाबा जी, आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारे भी पापा है। ये देखो जवाब इनका, क्या कहती हैं, क्या करें, एक मेरी चप्पल घिस गई थी, एक पैर ठीक था, एक जुत्ती का पैर घिस गया था, एक ठीक था, इसलिए क्या मैं दोनों पाके घिसा के फिर नवी लवांगा। दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं, अरे ऐसे ऐसे भी है डोक्कल चंद, ऐसी भी डोक्कल है जो कहते ना, एक उसने घिस गया तो मैं एक को चप्पल पा ली, एक को। दलील आपकी इतनी सुंदर है जी, आपकी दलील के आगे नारायण भी मुस्कुरा देंगे। क्या गजब की दलील है।
एक कोसदा घिस गया, एक कोसदा घिस गया, तो बाकी दो चंगे थे, तो मैंने कहा एक चप्पल पा लेना, एक जुत्ती। तो अब कोई कह दे तो कोई कही थे अपने अपने आप मेरा क्या जाएगा, कोई कहेगा तो अपने दांत घिसा लेगा। दलील और सुन लो, ऐसे भी नौजवान प्रौढ़ अवस्था वाले बैठे हैं कि अगर जो कहेगा तो मुंह अपना मुंह घिसाएगा, अपने दांत घिसाएगा, मेरा क्या करना। शाबाश। तो बच्चे बड़े ध्यान के साथ आना है, अपना लेना। इतना कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये पक्का इरादा करके घर से आया करें कि जा रहा हूं मैं अपने भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी सुनने के लिए। और वह भगवान ने वाणी के लिए कहा भी है, अकीदत से पाबंदे अरशाद है, जो मेरी वाणी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपना सुने जा रहा है और ढाले अकीदत से पाबंदे अरशाद, जो भगवान ने अपनी श्रीमुख से कहा उसका पाबंद हो गया, उसको ढाल लिया, सुना नहीं बल्कि पाबंद। जैसे शादी के बाद आपके श्रीमान जी जिंदगी भर में आपकी पाबंद हो, पाबंद होता है उर्दू अपनी भाषा में अधीन, जिंदगी भर में आपके अधीन। चल तो वाणी को पाबंद, वाणी के अधीन हो गए, यानी वाणी को अपने जीवन में ढाल लिया। हाँ, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। भगवान कहते वो आजाद है, वो छूट गए। ऐसा कर दिखाओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, ऐसे अपने जीवन में ढाल लो। भाई इतना अपने मन में पक्का करके आया कर, जा रहा हूं मैं अपने भगवान की वाणी सुनने, जा रही हूं मैं कुर्बानी करके अपने भगवान की वाणी के श्रवण करने। अब जो मुझे बात बड़ी, वैसे सारी बातें भगवान की बहुत अच्छी है, पर जो आपको अपील कर जाए, जो आपके मन में घर कर जाए, बस उसे अपना लीजिएगा, उसे जीवन में ढाल लीजिएगा। परमात्मा आपको ताकत दे। आपका आना तब भी सफल होगा जब उसे जीवन में उतार लिया जाए, उसे अपनी बना लिया जाए। चलिए आजकल हम इस सायंकालीन की शोक संगत में महाराज जी की प्रेरणा को लेकर 12वें अध्याय के गुणों को फिर ले रहे। शायद मैं ये तीसरी बार ले रहा हूं। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर मेरे सज्जनों, आप तो गीता जी का पाठ करते हैं, आप गीता जी के अनुसार बनाने की अपने जीवन में पुरुषार्थ भी कर रही है, बहुत ही अच्छे। अब उसमें महाराज जी ने किया क्या है, अपने पहुंचे हुए भक्तों के गुणों का वर्णन किया। पहुंचे हुए भक्तों के गुणों का वर्णन, शाबाश। जैसे किसी की शादी हो रही थी, मानिए इस 10 तारीख को, ये 10 अपने अगस्त है, किसी के अगले महीने के 10 को हो रही है, तो आपने सब कुछ बना लिया, पड़ोसी थे। अब पड़ोसन की मां आई और कहने लगी आपने सब तैयार कहा, नहीं गहने भी बना लिए, अच्छा सूट भी तैयार कर लिया, साड़ियां भी ले ली हैं, अच्छा और जो कुछ हमने देना है वो भी ले लिया, एक बार आप मुझे दिखा देंगे, क्योंकि अब मेरी बेटी की कुशल्या की शादी है, तो मैं देखूं आपने क्या क्या दिया है। कुशल्या भी आई हुई है, कुशल्या का बाप भी आया है, मैं भी आई हूं। जरूर, आप तो हमारे चाचा हैं, देख लो। तो हम भी बाजार में जाके वही चीजें ले आएंगे, और आपको तो पता तजर्बा हो गया, तो आप बता देंगे ये चीजें कहाँ कसर आए, हम लिखते जाएंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा, हमें अंदाजा हो जाएगा ये कितना खर्च हुआ है। इसी प्रकार भगवान जी उन पहुंचे हुए भक्तों के गुणों का एक्सरे हमारे सामने रख रही है और हमारे लिए बड़ा आसान कर रही है। अब भक्ति मेड इजी हो गई। 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक ये केवल 8 श्लोक है। अच्छा, इसी के अनुसार हमने अपने आप को बना लेना, बिल्कुल इसी के अनुसार। अच्छा, बड़ी जल्दी अपने आप को बनाना है, बहुत ही जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, अपने आप को बना लेना। बस एक का लड़का बहुत शैतान था, और दृष्टांत महापुरुष देते हैं, बहुत ही दृष्टान, घर में कुछ न कुछ खलबली मचाए रखता। मां बड़ी तंग आ गई, मैं तो बहुत ही तंग हूं, मैं नहीं रह सकती, इतनी जिद, इतना रोना, इतना मारना, जो इसके हाथ में मार देना, चाहे किसी के सिर पे लगे चाहे मुंह पे लगे, इसको समझ ही कोई नहीं, जोर का मारना, और पता नहीं किस वक्त क्रोध आ जाए। इस बच्चे को रखना बड़ा मुश्किल है। बाप ने किसी नेक पुरुष से राय ली, क्या करूं, बता देता हूं। उन दिनों की बातें हैं जिन दिनों का मैं दृष्टांत दे रहा हूं। हिंदुस्तान का नक्शा एक और छपता था, अच्छा, और इधर कोई चित्र भी छपता था। इस तरफ तो हिंदुस्तान का नक्शा हो गया, हाँ, और इस तरफ मानो एक किसान बनाया है, हल चला रहा है, हाँ बीज डाल रहा है या हल चला रहा है या कुछ और करे, तो इधर इधर हरियाली है, इधर पानी कोई उसका बेटा दे रहा है, तो इस तरह एक सीनरी बनी होती थी उल्ट उसके। हाँ,
इस तरह और भी हिंदुस्तान का नक्शा दूसरा फिर तीसरा, उसका पिक्चर कुछ और बनी होनी। ठीक, आप समझ आइए, एक तरफ नक्शा और उसके रिवर्स या उसके उलट कोई पिक्चर बनी होती थी। अच्छा, उन्हें लड़के को, लड़के जब तो पढ़े तक, जब तो कोई काम नहीं होता, पढ़ भी लेती हो और भी कब, हाँ, तो बच्चे ये देखिए, ये मैंने तेरे सामने रखा है ये नक्शा, और तू बड़ा दाना है, नक्शा है ना। अब बाप ने सामने ही रख नक्शे रख करके कहा, इधर देख क्या बना हुआ है। इधर बना हुआ किसान हल चला रहा है, पुत्र उसका बीज डाल रहा है, उधर वो कोई पानी दे रहा है, इधर वृक्ष है, हरियाली हरियाली, बड़ा सुंदर ये नजारा, इधर पहाड़ी से पानी गिर रहा है, सुंदर नजारा। हाँ, तो पुत्र देख लिया आपने? हाँ, ए एल है, वो नक्शे के 4 भाग कर देने, यूं करना, उसको फाड़ देना। अच्छा बेटे, अब तो उसको जोड़ के दिखा और बिल्कुल नक्शा हिंदुस्तान का ठीक बन जाए। ये मेरे से नहीं होता। होता है। कैसे? तू हिंदुस्तान के नक्शे को मत देख, अब उल्ट पिक्चर को देख। किसान कहां हल चला रहा था, अब एक बैल कहीं गया, एक बैल कहीं गया, एक वृक्ष कहीं गया और आधा वृक्ष कहीं गया। इन सारी चीजों को साथ साथ मिला दे तो नक्शा अपने आप पीछे बन जाएगा। आए खाए। तो इधर पिक्चर को देख, सीने करने में ही वो घंटा 1.5 घंटा लगा देता, थक जाता, सो जाता। चलो, इस घर की खप खत्म हो गई। इस तरह महापुरुष कहते हैं, जो भगवान ने गुण बताया है ना, ये हमारे खप बचाने वाले मन के लिए बहुत अच्छा तरीका कि मनवा कल्याण चाहिए कि नहीं चाहिए, कल्याण चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने जरूर कल्याण करना है। तो मिला गुणों के साथ गुण, मिला एक गुण के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, मिला। इस तरह मिलाते हुए आपका जीवन बड़ा शानदार बन जाएगा और मन में एक रुचि पैदा हो जाएगी, अंदर की खप भी बंद हो जाएगी, आपका मन प्रशांत हो जाएगा। ये गुण तो कुछ मेरा बन गया, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इसके साथ कुछ तो मैं इंसाफ कर चुकी हूं, व्हाट अबाउट थर्ड? इस तरीके से एक रुचि पैदा हुई। जब इंसान में रुचि पैदा होती है, मेरे सियानों और मेरी कल्याणकारी देवियों, फिर कोई भी काम दुनिया मुश्किल नहीं। रुचि पैदा करना मुश्किल है, काम मुश्किल नहीं होता। उसमें इंटरेस्ट बन जाए, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। आपका तो तजर्बा है ही। काम कब तक मुश्किल है? आपका जब तक प्रैक्टिस नहीं की, गलत, जब तक उसके करने में रुचि नहीं पैदा हुई। दुनिया में कोई काम ना तो आसान है ना मुश्किल है, रुचि बनाना मुश्किल है। अब मैं इस प्रसंग बता दूं, रुचि कब बनती है? जब ये बात मन में बैठ जाए, इसके बिना चारा ही नहीं। अब धन कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन आपके दिमाग में इसके बिना चारा ही नहीं है। पढ़ाई आजकल कितनी मुश्किल है, लेकिन बेटियों के नारी के चोला जहां और भी ठंडे घर के होती हैं, लेकिन यह समाया हुआ है कि नहीं, आजकल मॉडर्न नारी के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है, अनिवार्य है। कितना आप पढ़ती हो, ट्यूशन रख के, एन के लगा के, सुर में पा करके, पता नहीं कितना कुछ करके। 3 ट्यूशनें आपने रखी हुई है। मां दी थी ये पराए घर में जाने वाली, कितना मां बाप का धन लगा रही है, क्योंकि मन में यह है कि पढ़ाई अनिवार्य है। तो देखो रुचि पैदा हो रही कि नहीं? रुचि कब पैदा होती है? जब ये आ जाए कि ये अनिवार्य है, इसके बिना चारा ही नहीं। एक बीमारी बड़ी गंदी आपको लगी हुई है, हाँ, फिर कितना रुपया पानी की तरह जा रहा है जी, लेकिन आपको पता है कि मैं जल्दी इलाज नहीं करवाता तो ये हड्डियां मेरी खाई जाएंगी। क्योंकि टीबी का रोग ही ऐसा होता है, ट्यूबरकुलोसिस ऐसा होता है, 3 प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस, दिमाग खाया जाता, हड्डियों का हड्डियां खाई जाती हैं, और लंग्स का, फेफड़ों का खाए जाते हैं। ये 3 टीबियां होती हैं। अब आपको बोन्स की टीबी है, हाँ, एक हड्डी आपके निकल भी गई है। अब आप कितनी रुचि ले रहे हैं, रुपया पानी की तरह जा रहा है। ये दूसरी हड्डी गई तो फिर मैं भी गया साथ है, तो कितनी रुचि होगी आपको। इसी तरह महापुरुष कहती है, रुचि पैदा करो, ये समझ के इसके बिना चारा ही नहीं। ये मन में बिठा लो, ले मेरी बेटी, इसके बिना चारा ही नहीं। नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। और फिर कोई मुश्किल नजर नहीं आएगा। भगवान की वाणी के बिना मेरा परलोक नहीं बन सकता, भगवान की वाणी के बिना मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान का ये फरमान 2-4 बार दिन में मुड़ा करें, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की।
अंतःकरण को जल्दी निर्मल करने का साधन ज्ञान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, आगे क्या बोलूं, होगा नहीं। भगवान के ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण की प्योरिफिकेशन का और कोई साधन नहीं हो सकता। यानी जल्दी जल्दी जिस रफ्तार से आयु हमारी जा रही है, तो ज्ञान इज दी ओनली फिट साधन। अब ये बिठा लीजिएगा मन में, इसके बिना गुजारे नहीं। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर ना चाहते तो आप यहां तशरीफ ना लाते। मेरी देवियां कभी यहां ना पधारती अगर आपके मन में कल्याण की इच्छा न होती। कल्याण के लिए आप कितनी कितनी कुर्बानियां करेंगे। मैंने कल्याण कर दिया, खा पी के मरना नहीं, खा पी के बच्चे बना बनू करके मैंने डंगरों की तरह, पशुओं की तरह, हैवानों की तरह नहीं मरना, मैंने कुछ करके जाना है। शाबाश, फिर कुर्बानी करनी पड़ती है। किसी भी चीज को लेने का भाव बनाइए, कुर्बानी। ऐसे कोई चीज नहीं मिली कि आपने मांगी और आपके सामने वो चीज रखी गई, कुर्बानी करना शुरू कर दिया आपने। कुर्बानी के बाद इंसान को मीठा फल मिलता है। कर सेवा तो खा मेवा। खूब सेवा करते आप, यानी हार्डशिप लाइफ गुजारते हैं, तब आपकी स्वीट विल पूरी हो जाती है। कमान मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतों, मेरी अच्छी बेटियों, आप हिंदुस्तान के चुनी हुई क्रीम है जो अपना कल्याण चाहती। सिर्फ ये नहीं खा लिया पी लिया बच्चे बना के मर गए, आपका मन बगावत करता है, आपके अंदर एक क्रांति आती है, नहीं कुछ और करना चाहिए, तो कहिए फिर इसके बिना चारा ही नहीं है। जब मैं कल्याण करना चाहती हूं तो भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा ही नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, जरिया नहीं, मुझे करना ही है। फिर मुश्किल मुश्किल प्रतीत नहीं होती, कठिनाइयां नजर नहीं आती, बल्कि हंस के मुझसे बर्दाश्त नहीं, पता है चारे को नहीं। आई बैठी है वो मेरी बेटी जी, कितनी बार फेल हो गई है? नहीं बाबा, मैं 3 बार बीए में फेल हो गई हूं। अब मैंने फिर इम्तिहान दिया, पिछले साल पास हो गई है 3 बार बीए में। हाँ, अब फिर मैं काम ही हो गई हूं। मैं फर्स्ट ईयर में फेल हुई, फिर सेकंड ईयर में फेल हुई, फाइनल में फिर फेल हो गई है। शाबाश, मैंने यही समझा कि लोगों की गाड़ियां जो है वो रन थ्रू है, मेरी गाड़ी माल ट्रेन है। बड़ा अच्छा बेहतर, बड़ा अच्छा समझा लिया आपने मन। मैं यही समझा मैं मालगाड़ी है, मैं हर स्टेशन पर 2-2 घंटे रुक के जाती हूँ, फिर पहुंच तो जाती हूँ ना। शाबाश, बहुत अच्छे, मन को ही समझाना है कि मैं मालगाड़ी हूं, मैं पैसेंजर ट्रेन नहीं हूं, मैं तो मालगाड़ी हूं। बहुत अच्छे। अब मन में था कि मैंने ग्रेजुएट होना है, उकता ही नहीं, किसी विचार ने उकताने नहीं दिया, वही ना, इसके बिना चारा नहीं। ये अपने महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, किसी काम को पूरा करना चाहते तो मन में ये गहरा ले चलो, इसके बिना, आप बोलिए, चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना हीला नहीं, इसके बिना और कोई वसीला नहीं। अब परमात्मा की कसम, आप अपने 32 दांतों से कभी नहीं कहेंगे ये कठिन है। कठिन हो चाहे कुछ भी हो, मैंने करना है। तूने मुझे कहा अगर कठिन है, मैंने करना है। बड़ी बहन ने कहा तेरे वास की बात है, 3 बार फेल हो गया, मेटियां पिट्टी ना, हमें बदनाम कर। चाहे तो मेटियां पिट्टी कहे, चाहे मुझे वाला पिट्टी कहे, मैंने तो जरूर करनी है, इसके बिना चारा नहीं। ले, ये कोई बात बनी, फिर मुझे घराना नहीं अच्छा मिलेगा, मैं अच्छे घराने जाऊंगी। आखिर हो गई ना, वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी ए वे। कौवे के मन में थी ना कि मैंने प्यास बुझानी है, बड़ी मुश्किल से पानी मिला था, फिर लेकिन जब जो जग मिला वो तो पानी नीचे था, वहां चोंच नहीं पहुंचती थी। फिर बता मांदी थी, ये क्या किया बाबा? फिर क्या किया उसने? इधर आप आंखें मटकाई और देखा कि छोटे छोटे पत्थरों का ढेर पड़ा, एक एक पत्थर उठा के उसमें डालना शुरू किया, डालता रहा, पानी ऊपर चढ़ता गया, इतना ऊपर आया, उसने प्यास बुझा दी, पानी ऊपर आ गया। नीचे मारल लिख दिया, वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी ए वे। पर विल स्ट्रांग होनी चाहिए, विल मस्ट बी स्ट्रांग एंड अनशेकेबल, कि ये तो मैंने करना ही है। तो कौवा हमारा गुरु बन गया है, वाह, उसने इतना किया कि ठीक है, पानी तो और मिलता नहीं कहीं, तो मैं पत्थर क्यों डाल के पानी का लेवल ऊंचा कर लूं। शाबाश, इस तरह आप पक्का इरादा कीजिए कि इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। फिर आप जानती हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, परमात्मा उनकी खुला सहायता करता है। किनकी? जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं।
खुलम खुला परमात्मा उनकी मदद करते हैं, परमात्मा उनका पक्ष लेती हैं। जो मेहनती होती हैं, खून पसीना एक करने वाले होती हैं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, परमात्मा उनका पक्ष लेती है। परमात्मा दो बातों का पक्ष लेती हैं, एक तो जहां धर्म हो वहां भगवान पक्ष लेती हैं, और एक जहां सख्त मेहनत की जाए वहां भगवान पक्ष। तीसरी कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूंगा। भगवान कब पक्ष लेती है? कब? जब कोई धर्म का साथ दे रहा हो, भगवान उसका पक्ष ले लेंगे। या जब खून पसीना कोई एक कर रहा हो, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्कर है, खूब अपनी लाइफ स्ट्रगल सम और ट्रबल सम गुजार रहा है। ट्रबल सम प्लस स्ट्रगल सम, सिर्फ ट्रबल सम लाइफ ना हो, स्ट्रगल सम भी हो। समझी? दुखों से भरी हुई ना हो, बल्कि संघर्ष से भी जीवन भरा हुआ। स्ट्रगल मीन संघर्ष, जीवन संघर्ष से भरा हुआ। भगवान आपका साथ देंगे। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, महाराज जी आपके साथ है। अगर तुम बैठ जाओ चार पाई की डावनी ढीली करने के लिए, फिर नहीं भगवान मदद करते, बल्कि हम चार पाई की डावनी कस दे अच्छी तरह और जुट जाए, महाराज जी आपके साथ है। फिर कोई बात मुश्किल नहीं, याद रखना। जब हम ये कहें इसके बिना चारे नहीं, क्या कुछ भी कहो ना, ये तो मैंने करना ही है। फिर दुनिया में, फिर कोई भी दुनिया में मुश्किल काम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, अगर रुचि पैदा हो जाए। प्रसंग चला हुआ है गुणों का। 13वें श्लोक से, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान ने भक्तों के गुणों का वर्णन किया है कि जो भगत भगवान की जात में समा गए तो भगवान ही बता सकते हैं ना। हाँ, भगवान ही बता सकते हैं कि उनमें क्या क्वालिफिकेशन थी जो हमारे में नहीं है, उनमें क्या विशेषताएं थी। मीरा में क्या विशेषताएं थी कि भगवान उसकी मुट्ठी में बंद हो गए हैं। विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के अंदर क्या विशेषताएं थी कि इतनी चोटी की अवस्था तक पहुंच गए, अपनी देह और मन से परे हट के अपनी आत्मा में तल्लीन हो गए। उनमें वो विशेषताएं, वो क्वालिफिकेशंस क्या थी? तो वो जब हमारे सामने आ जाती हैं, फिर हमारा जी चाहता है कि मैं भी इस प्रकार क्वालिफाइड हो जाऊं। जैसे किसी नौकरी को लेना होता है तो वो कहते हैं भाई अप्लाई करने से पहले देखिए ये हमारे क्वालिफिकेशन आप पे लागू होती है। बीए पास हो, हाँ, उसे कम से कम 3 महीने का तजर्बा हो, हाँ, शाबाश, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज भी हो, अच्छा, शाबाश, और उसने अभी शादी भी ना की हो, अच्छा, और नीचे वो 5 साल का बॉन्ड भी भरेगा कि 5 साल हमारी इस सर्विस कोर्ट के नहीं जा सकता। अगर ये आपको स्वीकार हो, देन डू अप्लाई। ये होगी विशेषताएं। तो इसी तरह मेरी देवी में सज्जनों, भगवान ने कुछ गुणों के विशेषताएं बताई। इन गुणों के आ जाने से आप कहेंगे क्यों भगवान ऐसे करें, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। जैसे फटकड़ी के गदले पानी में फटकी डालने से तो गदला पानी जो है निथर जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, हाँ, और पानी बिल्कुल साफ सुथरा ऊपर नजर आता है। इसी तरह ये बिल्कुल यकीन कर, जैसे फटकड़ी डालने से पानी में पानी निर्मल हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है कटोरे के। कभी करके देख लेना, खुद ही साफ सुथरा पानी लेके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देना, पानी गदला हो गया, फिर फटकड़ी डालना और देखना कैसे धीरे धीरे करके मिट्टी नीचे जाती है। आप किलकारियां मारेंगे कि वाह रब्बा वाह, ये बड़ा भारी चमत्कार है कि मिट्टी नीचे जा रही है और ऊपर पानी आपको साफ नजर आएगा। जैसे ये बात सत्य है, करके देखना, उससे कहीं ज्यादा सत्य है। जब ये भगवान के बनाए हुए गुण, थोड़े से गुण सारे ना से आप में प्रवेश करती हैं, अपने बनती हैं, आपके जन्म जन्मांतरों का क्या मल या बैड क्वालिटी सब नीचे नहीं बैठती, बाहर जाती है। वो तो मैल नीचे बैठेगी, मिट्टी, मड, लेकिन ये गुण, जहां गुण और अवगुण आपस में नहीं टेक सकते, सुनिए ना, गुण और अवगुण आपस में नहीं टेक सकते कि अवगुण भी रहे, गुण ना, अवगुण निकल जाएंगे। क्योंकि गुणों में ताकत ज्यादा होती है, अवगुणों में ताकत नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हो आपने, मेरी बेटी ने यही तो मैं एक नियम बताता हूं, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। नकारात्मक से सकारात्मक में ज्यादा शक्ति होती है।
बिजली में दो चीजें काम करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में ज्यादा शक्ति है, नेगेटिव में बहुत कम। नेगेटिव तो हिजड़ा होता है, अच्छा, पॉजिटिव में पूरी एनर्जी होती है। इस तरह भगवान के गुण पॉजिटिव है और नेगेटिव जो क्वालिटी काम करो, लोभ अहंकार इत्यादि, ये हिजड़े हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं। तो जब ये पॉजिटिव अंदर गया, नेगेटिव बाहर। गुसाई जी कहती है इन दोनों का आपस में मेल कैसे नहीं होता, जैसे क्या किसी का दृष्टांत है, जहां सूर्य होगा वहां रजनी नहीं होगी। रजनी नहीं क्या होती है? रात, काली रात बोला करो। रजनी मैंने काली रात, चांदनी रात भी तो हो सकती है, चांदनी रात नहीं, रजनी भी आए बैठी है। ए रजनी, राम राम बेटे। रजनी मैंने काली रात। मेरी मां ने क्यों ना रखा? जाए घर पूछी, मां से पूछना मेरा नाम का रजनी क्यों रखा? आहा, तो सुनिए, तो भले ही आप अब ना बदलना मेरी बेटी, आप तब बदलना जब सजनी बनना, मतलब जाएगी सज्जन के पास तब बदल लेना, उससे पहले जो माने रखते ठीक है। हाँ, तो कमान तो फरमाते हैं ये जहां सूर्य होगा वहां रजनी नहीं होगी, और जहां रजनी हो गया वहां सूर्य नहीं होगा। क्या गजब का दृष्टांत है। अगर सूर्य जगमगा होगा तो देयर वुड बी नो डार्कनेस, एंड वेयर देयर इज डार्कनेस देयर वुड बी नो सूरज एट ऑल। हाँ, तो जहां भगवान के गुण है वह अवगुण नहीं ठहर सकते, और जहां अवगुण है वह गुण नहीं आ सकते। तो ये भगवान की मेरे और आप सब पर बड़ी मेहरबानी है कि गुणों पर इंसिस्ट कर रही है, अनुरोध कर रही है। मैं कल भी आपसे कह रहा था, परसों भी कह रहा था, आज तीसरा दिन है कि कुछ गुण अपने बना लो। सारे नहीं, सारे तो मेरे जैसों से भगवान उम्मीद रख सकते हैं जो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। न गां न बच्ची तो नींद आई अच्छी, और आपकी गां एक गां, कई गैया, कई बच्चियां, कई कट्टियां, कई कट्टे, बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत कुछ लेना देना, ये वो है। हाँ, तो छोड़ो, आपसे भगवान सबकी उम्मीद ही रखते। आप थोड़े थोड़े ले लीजिए, थोड़े थोड़े, कुछ तो गुण आपके अंदर आ जाए और आप छाती तान के गीता रख के हाथ में कह सके ये गुण मैंने अपना लिए हैं। अच्छा, फिर आप देखेंगे अब गुण नहीं ठहर सकता अंदर है। सूरज निकला हुआ हो और 10-12 उल्लू उसको प्रणाम कर रहे हो, बाबा झूठ बात है, उल्लू नहीं प्रणाम कर सकते। उल्लू की आंखें रब ने ऐसी बनाई हैं कि आंख सूर्य के सामने ताब नहीं लाती। वो सूर्य के सामने उनके रेटिना जो उनके आने खुलते ही नहीं है। कैसे रब ने बनाया है, उल्लू की आंखें खुलती नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, उल्लू की आंखें नहीं खुलती। शाबाश शाबाश, जैसे बाकी पक्षियों की आंखें रात को नहीं खुलती। उल्लू जो है, उल्लू के लिए रात दिन है और दिन उसके लिए रात है। वाह 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 वाह, शाबाश। इसी तरह जहां गुण आ गए वहां अवगुण टिक सकता। और जिन पे हमारे परमात्मा ने, इष्टदेव जी ने पूरी कृपा की, वो गुणवान थे। गुणवान मैं कहना चाहता हूं कैसे? धनवान, हाँ बाबा, जिसकी बात बहुत धन हो उसको धनवान कहती हैं। हाँ, विद्वान, जिसके पास बहुत विद्या उसे विद्वान कहती हैं। आप सोच, गुणवान, जिसके पास भगवान के गुण हो उन्हें गुणवान कहती है। तो थोड़े से गुण अपने बना लो, थोड़े से गुण, फिर आप खुद ही देखोगे अवगुण नहीं ठहर सकता। जहां गुण वहां अवगुण नहीं, जहां अवगुण है वहां गुण नहीं रह सकते। जहां सूर्य वहां रजनी नहीं, और जहां रजनी है वह सूर्य नहीं टिक सकता। पर थोड़ा सा आजमा लीजिएगा और जोर दो अपने पर कि मैंने कल्याण, जब आपकी ये दृढ़ निश्चय है कि मैंने कल्याण जरूर करना, और वो भी भगवान कह रहे हैं मरने से पहले। देखिए ब्राह्मणों में कितना धोखा देते हैं, कई गुरु भी धोखा दे जाते हैं, सस बाग दिखा जाती हैं। जब तू मरेगा मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तेरे जीव का कल्याण कर दूंगा। इसी तरह हम जाते हैं मरने के बाद, हमें नहीं समझ आई, गहरी जाती हैं। आप हरिद्वार में जाती हैं और पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। मैं पिताजी की गति करवा के आ गया। भगवान जी नहीं मानते, इस तरह गति नहीं होती। और ना भूल में रहना, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, हमारे प्रभु नहीं मानते इस बात को कि गति बाद में कोई पुत्र करवाएगा या ये बामन मोटे करवाएंगे, नहीं करवा सकते। भगवान कहते हैं न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, इस फरमान पर जरूर सामने रख के ऐसे बन जाओ। जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा और अवगुणों को निकाल लिया है वो अपना कल्याण कर जाएगा।
ब्राह्मणों की सब्ज बागियों में ना रहना, ना रहना। और साथ ही भगवान गीता में कह रहे हैं खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती समझिए वो कपोल कल्पना, वो फर्जी बात है, वो सपोजिशन है, वो बनावटी बात है। समझी एक गोल मटोल डबल रोटी, हाँ तो बाबा में डबल रोटी, पर इस बात के लिए डबल रोटी नहीं बनना, इसके बाद के लिए परोठा बन जाना है। इसको नकद धर्म मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे कि जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा और अपने अंतःकरण की बुराइयों को निकाल लिया है उसकी गति होती है। मेरा पुत्र गति करा देगा, पुत्र ऐबी भोगी विलासी शराबी होकर गति कराएगा। अपने को तो वो नरक में फेंक रहा है, हमें स्वर्ग में ले चलेगा। ना रखो किसी पर उम्मीद रखो, बिल्कुल भी गलत बात दी, गलती में रहोगे। ना ये ब्राह्मण खीर खाने ब्राह्मण, अब वो तपस्वी ब्राह्मण तो रब जाने कहां छिप गए हैं। सारे खीर खाने और राम राम का कपड़ा ऊपर रखने वाले, एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले, ये गलत बात हो गई। ऐसे नहीं भगवान जी मानते। जो गीता कह रही है वो ठीक है, ना कि जो आज के ब्राह्मण कह रहे हैं ये गलत है, ये कर्मकांडी ब्राह्मण है। शरीर के रहते हुए भगवान कह रही हैं जो अपनी सफाई करके जाता है, हाय हाय इंसान वो योगी है, दिल शाद। मेरी नजरों में भगवान कहते हैं वही योगी, वही शांति लेके मेरी जात में आ गया। इसलिए अपने अवगुणों को शरीर के रहते हुए, बाद में कोई ब्राह्मण करेगा या कोई गुरुदेव जी करेंगे, नहीं भगवान मानते। इसके बाद भगवान कहती है, सुनिए क्या कहती है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हम खुद ही गिरे हैं, भगवान जी का सहारा लेके उठे। न से आप गिर जाते कैसे उठती है, हाथ का सहारा लेके। हाँ, चाहे कोई पतला हो चाहे कोई गोबर की फोसी हो, पर हाथ का सहारा लेके उठोगे ना। हाँ, जब भी आप गिर जाओगे हाथ का सहारा लेके उठ बैठे। इस तरह भगवान का सहारा लेके उठ बैठ। करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। अब उठ खड़े हो गए, हम खुद गिरे हैं, अपना सहारा लेके उठ खड़े हो। हमारे जैसे समझा जाती है, बता जाती है, आउटलाइन ड्रा कर देती है, शुभ भावना दे देती है, पर आगे करना धरना आपने होता। जुटना लगना, अपनी सफाई करना, यह आपका काम है। आप जुट जाइए, किसी सब्जबागी में न रहना। यह भगवान का फरमान बहुत अच्छा है। नकद धर्म यही है, बाकी सब डेबिट है और नकद ये है, ये कैश है। क्रेडिट नहीं, कैश। ये कैश मीमो है कि जो मेरे में है शरीर के रहते हुए मैं उसे साफ कर। तो ये गुण क्या करते हैं, गुण यही काम करते हैं। आप जोर ये ना दीजिए मेरे में काम चला जाए, क्रोध, इस पर जोर ना दो, इस पर जोर दो कि जो भगवान ने गुण कहे ये मेरे बन जाए। तो वो टेक ही नहीं सकते, वो ठहर नहीं सकते। शाबाश, शाबाश, शाबाश। गुणों में इतनी ताकत है भगवान के गुणों में, क्योंकि अवगुण मैं आपको बता रहा हूं प्रकृति के हैं और गुण भगवान क्या स्वभाव है। गुण भगवान से संबंधित है और जो अवगुण है वो प्रकृति के साथ संबंधित है। तो जब भगवान के गुण आते हैं तो ये अवगुण वापस चल जाती है, नहीं टिकते मन में। इसलिए आप गुणों पर जोर दो कि ये भगवान के कुछ गुण तो मैं ले लूं। इतने भगवान ने गुण बताए हैं। भगवान जी के व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कहूंगा कम से कम 6 गुण तो अपने बना लो। 5 तो आपकी उंगलियां हैं, हाँ, एक आपके इष्ट देव का गुण। 6 गुण तो ले लो बस। बेशक 7वां मेरे लिए छोड़ो, 8वां 10वां 11वां मैं मेरे तक लिख दो, आप 6 गुण तो ले लो। वाह, अपने जीवन में 6 गुण तो आ जाए हमारे अंदर। हर 13वें श्लोक को देखिए, इसमें से 1 गुण, आगे 14वां श्लोक इसमें से 1 गुण, आगे 15वां श्लोक 12वें अध्याय का 1 गुण, आगे 16वां 17वां 1 गुण। 6 बना लो अपने, कि इसको अच्छी तरह इसकी चटनी बना लो कि ये गुण मेरा, ये मेरी रग रग में समा जाए, मेरे खून के एक एक कतरे में, नहीं, कतरे के अंदर जीवाणु होते हैं, सेल्स होती हैं, उनमें समा जाए, पूर्ण मेरे जीवन में आ जाए। बस अब गुण नहीं ठहर सकते। उसके लिए भगवान भुजा बने, उठाओ ना भगवान की भुजा अपने लिए, वो अनेकों के लिए उठी है। अब ये शौक पैदा करो
कि इन 6 गुणों को मैं पूर्ण रूप अपना बना लूं तो भगवान मेरे लिए ही भुजा उठाए, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितनी बार भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, जिनमें ये गुण हैं और ध्रुव तारे की तरह चमक रहे गए, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये आप अपने बना लो, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, बड़ी बुग़्ज़ो ऐशो गमो खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जिनमें ये क्वालिफिकेशन आ जाती है भी वो मेरे महाराज जी को, मेरे प्रभु कितने अच्छे लगती हैं, गुणों वाला है ना। जैसे आजकल की जरा अच्छा शरीर सेहत अच्छी हो, जरा रंग भी आपका अच्छा हो, और साथ ही अच्छा 3-4 हजार रुपए तो कमाती हो, परमात्मा कसम तू अपने ससुराल में बड़ी कदर पाएगी। हाँ, आजकल की बहू ना सिर्फ सुंदर सुंदर पसंद नहीं की जाती, अच्छी कद वाली पसंद नहीं की जाती, अच्छा दहेज लाए वो भी पसंद नहीं की जाती, एक और भी दहेज लाए वो टकसाल भी हो। आजकल की बहू को टकसाल भी बनना पड़ता है। हर महीने कुछ सिक्के भी बनाने वाली हो, करेंसी नोट भी बनाने वाली हो। अच्छा बाबा तेरा मतलब अर्निंग? हाँ, अर्निंग हैंड से। इसी तरह भगवान को भी, हाँ, वो बच्चे बड़े प्यारे होती है। कौन? जो गुणों वाले हो, गुणों वाले बच्चे। जैसे आजकल की बहू अर्निंग हैंड भी हो, मतलब टकसाल भी हो, कमाती भी हो, तो अच्छी लगती है। तो इधर भी क्या भगवान को, वो वैसे तो सब ने भगवान नहीं बनाए, सारे जीव जंतु बुरे हैं भले हैं भगवान के, पर वो उनको अच्छे लगते हैं। कौन? जो गुणों वाले, गुणों वाले। इसलिए ये कहावत अपने देश में चलती है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। कोई हीरा तो क्यों? गुणों के कारण से, और कोई कंकर की तरह धक्के खा रहा है तो क्यों? अपने अवगुण के कारण से। आहा, आप कंकर को छोड़ो, परे शंकर की क्यों तारीफ की जाती है? बहुत ज्यादा भगत थे अपने भगवान राम के, शंकर की इसलिए कदर की जाती है। तो कंकर बेचारा धक्के गाता है, और शंकर की भगवान खुद पूजा करते हैं। क्यों? गुण वाले थे ना, तपस्वी थे ना। शाबाश। हमेशा घर में कमाओ पुत्री कदर होती है, निखट्टू की नहीं। आ गया निखट्टू घर दा टट्टू ना तो फिर कमा, घर दा टट्टू आ गया निखट्टू। शाबाश शाबाश शाबाश। निखट्टू को नहीं अच्छा समझता तो रब भी उनको नहीं अच्छा समझते। किनको? जो निखट्टू है। क्या? गुण नहीं भरते अपने अंदर, अब गुण भरे हुए। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, गाली है, गलोच है। उनको भगवान कहती है कि गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात। पढ़ लो गीता। कैसे व्यक्तियों को गम कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपने को भी दुखा रहे गए, अपने परिवार और अपने मोहल्ले वाले को भी दुख देते। पढ़ो गीता जरा, आप खून के आंसू बहाएंगे कि ये नारायण अपने श्रीमुख से क्या कह रही गई। भगवान को वही प्यारा लगता है जो गुणों वाला हो, सबकी भलाई में कहां रहे, जो अपना भी भला कर जाए और अनेकों का भला कर जाए। मेरे भगवान कहते वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। आ जाओ मेरी देवियों, 6 गुण तो अपने बना लो, फिर तो बड़े अफसोस की बात। 6 जरूर अपना लोगे कि 6 तो मैं अपने बना लूं। शाबाश शाबाश, और पूरा पैर बन जाए। मेरे भगवान मुझे क्षमा करे, थोड़ा सा भांडा फोड़ रहा हूं, पर मुझे क्षमा करेंगे। अगर आप 6 गुण पूरा पैर अपने बना गए, हाँ, उस घड़ी, उस रात, वो दिन, वो दोपहर, हाँ, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब आपका मन एकाग्र हो जाए, जाप में करते हुए आपको अपनी सुध बुध ना रहे, समझिए कि अब मैंने गुणों के साथ इंसाफ कर लिया। वाह! अगर सिर्फ 6 गुण जो गीता जी बताए गए हैं आप अपनाइए। मैं तो आपके लिए बैठा, मुझे बुलाया नहीं गया कि मैं 6 दिनों के लिए कोई यहां पर उत्सव हो रहा है अटेंड कर रहा हूं, नहीं, केवल आपके लिए बैठाया गया हूं। आप 6 गुण कीजिए, बड़ी जनता में खड़े होकर कहना आपका अनुभव क्या। इससे बढ़ के मैं क्या समझाऊं, इससे बढ़ के मैं क्या आपका मार्ग क्लियर कर दूं। आप 6 गुण अपनाओ ना, उसके बाद देखो आपके मन की अवस्था क्या बनती है।
आपका मन गुम हो जाएगा, आपका मन अपने में तलीन हो जाएगा। 6 गुणों को ये कहेगा, आपकी जमीर कहेगी तेरे अपने बन गए। जैसे प्राय घर को जाके आपने अपने गुणों से, अपने मीठी जबान से अपना बना लिया। हाय हाय आय हाय आहा, मीठे व्यवहार से कितना तुमने अपना बना लिया, कितना अच्छा कर लिया। तो पराया घर था, पराया पुत्र, पराया बाप, उसको पिताजी पिताजी कह करके, इनको बड़े मीठे नाम से बोल बोल करके, और अपनी दूसरी ननदों को और इनको सारों को कितने प्यार से अपना बना लिया। इसी तरह हाँ, आप मेरे भगवान जी को अपना बना लेंगे जब ये गुण आपके बन जाए। फिर मन क्या होता है, क्या करता है मन? तन से यारी तोड़ देता है। सुनो खरी खरी बातें, मन तन से यारी तोड़ देगा। कैसे? आंखों के सामने लाइए गरीदा गरी, हरी गरी, अच्छा उसको जरा पूरे 9 दिन कड़कती धूप में रखो, अच्छा बीच में जो उसमें पानी होता है वो अमृत माना गया। वैसे जब भी कभी नारियल तोड़े तो बीच का नीचे साफ सुथरी थाली में काटे, ताकि वो पानी जमीन पे ना जाए, वो पानी थाली में जाए और आप पेट में डालें। पेट के लिए वेरी वेरी यूजफुल। जब भी नारियल तोड़ना पड़े तो ऐसा नहीं, नीचे थाली रख के एक बूंद भी जमीन पे ना गिरे, वो आपके पेट में जाए, शाबाश। तो नारियल को जब धूप में रख दिए तो क्या पहले उसका पानी सूख जाएगा अंदर का, अच्छा फिर जो गिरी है वो छिलके को छोड़ देगी और खोपा बन जाएगी, सुकड़ जाएगी, सुकड़ जाएगी। सुकड़ने का मतलब बाहर की जो छिलके के साथ हट जाएगी। ये दृष्टांत याद रखना। इसी तरह जब आप गुणों को अपना लेती हैं तो मन तन से सुकड़ करके पीछे आत्मा में चला जाएगा। आप आजमा के देखो, कोई भी रब दा प्यारा इससे बढ़ के समझाए कैसे? जहां तक शब्दों की पहुंच है, इससे बढ़ के शब्द मैं लू कहां से? है नारियल और सूखे नारियल में क्या फर्क है? हरा नारियल के साथ गिरी चिपकी होती है, बीच में पानी होता है, और सूखे नारियल में गिरी खुश्क होकर के उस बाहर के छिलके को छोड़ देती है, अंदर सुकड़ जाती है। सुकेड़ी जो हर शाय से अपने हवास, जैसे नारियल के अंदर गिरी सुकड़ी पड़ी है छिलके को छोड़े हुए, इस तरह आपका मन जो आप शरीरों के साथ चिपका हुआ है उनसे परे हो जाएगा और सुकड़ के कहां जाएगा? आत्मा के साथ। आहा, एक बार मरने से पहले ये नजारा देख लो। एक बार बड़े बड़े नजारे देखे, बड़े बड़े लोगों का प्यार भी लिए। मां का प्यार लिया, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, अपने बाकी फ्रेंड का लिया। अब एक बार ये भी प्यार लेके देखो। इसको बोलती है दिव्य प्रेम, इसे बोलती है नौरानी प्रेम, इलाही प्रेम। एक बार ये भी लेके देख लो। दुनिया के सारे प्रेम फीके पड़ जाएंगे अगर थोड़ा सा ये गुण अपने बना लो। पहले तो गुण बनते अपने, जिससे अब गुण निकल जाते हैं। आहा, एकाग्रता दिल बदल बढ़ती जाएगी और मन तन से आसक्ति छोड़ देता, पीछे हट जाता है। शाबाश। इसलिए हमारे परमात्मा गुणों पे जोर दे रही है, क्योंकि जहां गुण, अब गुण नहीं ठहर सकते। ये किसी ने बताया नहीं, किसी ने हमारे माँ बाप भोले वाले थे, हमारे बाकी रिश्तेदारी भोले वाले, हमारे आजकल पंडित भी सारे गृहस्थी पालू है। कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई भजन नहीं, कोई सिमरन नहीं, कर्म कांडी अपनी गृहस्थी पाल रही हैं। आप अपनी दुकान से गृहस्थी पाल रही हैं, कोई अपनी सर्विस से गृहस्थी पाल रहा है, वो अपने कर्म कांड से गृहस्थी पाल रही है। उनकी भी कर्म कांड की दुकान बनी हुई है। अब वो तपस्वी हूं, अनुभव करे तो कुछ बताए भी सही, वो उनको पता ही कोई नहीं। तो जरा एक आप कुछ करो ना, जरा ये आप कीजिए कि मैं ये 6 गुण तो ले लूं गीता जी के, और वो अपने बना लूं पूरे पे, बस। इसके बाद जो आप गुण है वो ठहरेंगे। मैं तो हर एक बुजुर्ग, हर एक भैया, हर बच्ची, हर अपनी मैया से कहूंगा एक आजमा के देखो। उसके बाद खुद ही देखना आपके अंदर की अवस्था क्या है। देर न करो, आयु जा रही है। आयु हमारी खरगोश की तरह या हिरण की तरह चौकड़ियां भरती हुई शमशान की ओर जा रही है। और तो दुनिया बनाने वाला हमारा इष्टदेव कह रहा है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, मगर कर लिए जेर, तैशु अवस असीरे बदन रह के आजाद है। इंसान वो योगी है, दिल शाद। शरीर रहते हुए जिसने अवगुणों को निकाल दिया और गुणों को भर दिया, हाँ वो अपना कल्याण कर गया।
वो मेरी मालिक की जात में समा गया। उधर वो फरमान भगवान का कभी आप भूलेंगे नहीं, ख्याल उसके वश में, मन में विजात, संकल्प विकल्प उसके बंद होकर के मन भगवान की जात में तलीन हो जाता। कर मेरी बेटी से सुनना ही नहीं, आहा अपनाओ। आप ये कभी ना प्रश्न करो मेरी क्या अवस्था है, मैं किस अवस्था में हूं, नहीं, पहले ये देखो मेरी भी अवस्था बने। गुरु की या बोलने वाले की अवस्था से कोई आपको ठोस लाभ नहीं होगा। आप ये देखिए आपकी अवस्था क्या है, और मैं आपको इलानियां कह रहा हूं, आप अपनी अवस्था बना सकती है, वरना भगवान कभी ना आपको याद लाते। दिल ही ना करता, मन में पक्का आपका पैर हो जाता। मेरी अवस्था से आपको ठोस लाभ नहीं होने वाला, इसलिए ये प्रश्न न करो। अब को हम ये अवस्था कैसी बनाए, और मैं तरीके बता रहा हूं आपको, मैं आपको साधन बताया जा रहा हूं, जैसे प्रभु ने हमें अनुभव करवाया है। शब्दों का सहारा लेकर के क्लियर करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। अब आपका धर्म है, इसे फौरन अपना लेना, फौरन अपना लेना। अगर मां ने फिरनी बनाई है या कस्टर्ड बनाई है, मत कहे, अभी ना कहे मां कस्टर्ड बड़ी स्वादी, हाँ थोड़ा सा और देगी, जरूर मेरी बेटी, एक कटोरी और भर के दे दी। आपने खा लिया, हाथ धो लिए, हाँ अब मां से पूछ, मां तुमने कैसी बनाई, हमें भी तो ऐसी बनानी सिखा ना। पहले आप मजा ले लो, 6 गुण लेके तलीन होके, फिर कुछ मेरे से बातचीत कर लेना। पहले जरा मजा तो ले लो ना, पहले ये अवस्था बना तो लो ना। आखा शाबाश, ये होता है प्रैक्टिकल गेनिंग सत्संग की, खासकर गीता के सत्संग की, कि हम ये अवस्था बनाए, ये अवस्था मेरी बन जाए, मेरे मन तलीन हो जाए बेटे, तब यहां आने का लाभ हो गया। वरना क्या हुआ, ये घंटा सवा घंटा सफल हुआ, जीवन सफल नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि फिर जीव का वो समय सफल हो जाता है जिस समय गीता सुनता या पढ़ता है, पर जिंदगी कब सफल होती है, जब महाराज जी के अनुसार अनुभव करता है। जब आप नॉलेज को लेके विजडम लेती हैं, ज्ञान को लेके विज्ञान लेती हैं। 7वां अध्याय निकालो, अर्जुन मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सिखाऊं, जिससे फिर जो है जानने का वो सब जान ले। 7वें अध्याय का नाम भी कितना अच्छा रखा, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान इनडायरेक्ट नॉलेज भी देती हैं और साथ डायरेक्ट भी दे रही है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ऐशाबाश ऐशाबाश, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, कह लो अभी लो, शाबाश। इसी तरह आप विज्ञान लीजिए, ज्ञान लेती हूं साथ, अब मैं अनुभव कर लूं, बस अब मैंने इसे अनुभव करना है, बड़ी मौज, मैं ये शौक पैदा करो, अब मैं अनुभव करूं, बस 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 मैंने अब अनुभव करना है। शाबाश मेरी मैया और मेरी कल्याण कामनी देवी, मेरे भाइयों, ये मैं इस ऐसे को सत्संग मानता हूं, बाकी नहीं, बाकी उधार धर्म है ना। मैं तो इस बात को पक्का माने और आपसे भी कसमें खिलाऊंगा कि आप इस बात को पक्का मानो। किसको आपने उधार दी था 13 रुपए, किसी को 3-4 बार वो टला गया, आपको बाजार में मिला, एक दिन फिर आप दूबदू हुए, राम राम की शर्मा गया। देख राम, हम क्लास फेलो भी हैं, हाँ हमारा आपस में प्यार भी था, हाँ, और हम क्लास में एक ही डेस्क पर दोनों बैठा करते थे, हाँ, तो मेरे मन में रिगार्ड, तू मुझे पढ़ाता था कुछ, मैं तुझे पढ़ाता था, वो दिन मैं भूलूंगा नहीं। वो हमारे बड़े अच्छे दिन गुजरे कृष्ण सुदामा के, हाँ एक ही हम क्लास में क्लास रहे थे। छोड़ो बड़ा, थोड़ी जरूरत थी तो ले गया। अब ये देख, हमेशा के लिए आज किस्सा खत्म करती है, मैं रोज नहीं मांगता, तुझे भी शर्म आती है, मेरी शर्म आती है, हाँ इस समय तो जितने दे दे मैं समझूंगा मेरे लिए पूरे, 13 के 13 आ गए। अच्छा हाँ यार, हमारा प्यार बना रहा, तू मुझे दूर देख के परे हट जाता है, कन्नी जो है अपनी गर्दन एक तरफ कर लेता, मुझे शर्म आती है। अच्छा, जेब में हाथ डाला, एक अच्छे ते 7 ते 8 ते मेरी जेब बाहर निकल आई, अब हुण थेला ही कोई नहीं पीछे, 7 ये 9 निकले, बस 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 मेरे लिए यही 13 होंगे। तो महापुरुषों ने कहावत मशहूर कर दी, 9 नकद नत, ओ 13 उधार। वो बड़ा बेवकूफ हो जाएगा, अब तू 13 देगा मैं तो तब लूंगा, मैं नहीं 9 लेंदा। वो बेवकूफ है, 9 तू ही जाएगा। गुग्गू ए बेटी, ए बासी फुलका, ए बासी रोटी, हाँ ये भी नहीं मिलने, फिर ये जो दे रहा है नकद, ये तो पकड़ ले। तो परमात्मा की कसम, जितना अपना सकती हो वो नकद दे, बाकी सब उधार है। मैं तो इस बात को मानने वाले को, सत्संग मैंने किया, झूठ, सत्संग मैंने वो किया जो मैंने अपना लिया, जो मैंने अपने जीवन में ढाला। सारे गुणों के आप चाचे लगते हैं, आपके बस की बात नहीं, सारे गुणों को अपने, ये उधार है,
नकद कितने 6 गुण ले लो, बस बेड़ा पार हो गया। ऐसा ही इनकलाबी बनो कि न नकद न तेरा उधार। मैंने उधार सत्संग नहीं करना, सत्संग मेरा वो सत्संग है जो मैंने अपना लिया है, जो मैंने जीवन में ढाला है। जैसे एक बुजुर्ग ने कहा था, मैं भूल सकता हूं वो, कितने व्यक्तियों ने पैर पकड़ के उसको चूम लिया। एक व्यक्ति बड़े शौक से सबसे पहले आना, सबसे आखिर में जाना, हाँ रो के आना, हंस के जाना, ये उनका काम था। बड़ी उम्र थी तो कुछ व्यक्तियों ने देखा कि इस हमारे में विलक्षण है। एक दिन 7, 8, 10 व्यक्ति मिलकर कहने लगे, बाबा जी सिर्फ एक बात पूछते हैं। जरूर पुत्रो, मैं दादा समान हूं आपका, आप मेरे बच्चे नजर आते, कहो बाबा आपकी उम्र कितनी होगी। बाबा रो पड़ा। बाबा जी हम माफी मांगते हैं, आपको रोया थोड़ा, हम तो अपने तो इंक्वायरी कर रहे थे, सिर्फ हम अपनी जिज्ञासा पूरी कर रहे थे, आपको रो पड़े। काका आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे प्रश्न को लाइक, मैं बहुत लाइक करता हूं। तो बाबा जी हमने तो ये पूछा है, तो आपकी उम्र कितनी है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा मन भर आया था, ये भी मेरी कमजोरी, पर मैं तुझे बताता हूं, हाँ मेरी उम्र 2.5 साल की है। बाबा जी आप तो 80 से ऊपर पुत्र है, वैसे तो 85 साल का हूं। परमात्मा की कसम वो सारी मैंने गदगी में काटी, जब से यह वाणी सुन रहा हूं, मेरी उम्र तो ये है 2.5 साल की। बाकी उम्र तो खूह खाते खूह खाते खूह खाते। मैं तो रोया हूं कि बाकी उम्र गवा दी, मेरी उम्र तो 2.5 साल दी है। उस उम्र में मिट्टी पावा, अंगारे पावा, जो मैंने अपने गंदे मंदे कर्मों में काट दी। असल ज्ञान वही होता है जो अपनाया गया। यूं तो ज्ञान का अंत ही कोई नहीं। गीता जी के अंदर, रामायण में खुद गोसाई जी लिखती हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान का कोई अंत नहीं थे, भगवान दे कथा का भी कोई अंत नहीं। गावी अनादि अनेक अनादि काल से भगवान की महिमा महापुरुष गाते आ रहे हैं, पर महिमा संपूर्ण हो ही नहीं। स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। जैसे अखबार में कोई मजमून चलता है, टू बी कंटिन्यूड, टू बी, कल पढ़ो तो फिर टू बी, तीसरे दिन पढ़ो टू बी कंटिन्यूड। भगवान के गुण तो टू बी कंटिन्यूड है, चलती रहती है मेरे सजनों, मेरी देवियों, कोई अंत नहीं। पर आपके लिए जो आपने अपना लिए, जो आपने जीवन में ढाली, मैं इसी पर जोर दे रहा हूं। जैसे बुजुर्गवार ने कहा, मेरी उम्र तो 2.5 साल की है, बाकी जो मैंने टोटे कर दी, बिल्कुल ही मूली कुतरा या कद्दूकस कर दिया। शाबाश, जोर दो। तब मेरा यहां रहना, आपका सुनना, बिल्कुल दोनों का सफल हो गया। श्रोता वक्ता दोनों को सफल हो गया, अगर आपने मेरी महाराज जी के इन गुणों को अपने जीवन में ढाल लिया। अपने जीवन में यही ढालिए, 9 नकद तेरा उधार। जो गीता जी में लिखे हुए वो मेरे गुण नहीं है, मेरे वो गुण है जो मैंने अपने जीवन में उतार लिए। शाबाश। राशन के डिपो पर जो बोरियां भरी पड़ी आटे की, वो आपका नहीं है। आटे की, खांड की, और पता नहीं क्या क्या चीजें, बड़ा आलू पड़े हैं, कनक पड़ी है, और भी कई चीजें खाने की हैं, पर आपका कौन सा जो आपने तुलवा के थैले में डलवा लिया। आपका तो ये राशन है, वो नहीं कि जो दुकान पे पड़ा हुआ है, बोरियां भरी पड़ी है, वो बोरियां आपकी नहीं। जो महाराज जी की वाणी गीता में भरी पड़ी है, वो आपकी नहीं, वो भगवान की है। आपकी कौन सी? जो आपने अपना ली, जो आपने जीवन में ढाल ली। शाबाश। आहा, वो आपकी शादी होगी, जहां आपने शादी की है वो 8 बहनें हैं। आई बैठी है मेरी बेटी, 8 बहनों वाली। 8 बहनों के बाद फिर भाई हुआ। हाय हो मेरे रब्बा, शाबाश तेरे पिताजी को जो उकता ही नहीं। शाबाश, ऐसी लॉटरी डालते रहे, अब तो मेरा नंबर निकलेगा, अब तो वाकई निकल ही आया। रब को भी तरह से बकवास नहीं कर रहा हूं, मेरी बेटी बैठी है। 8 बहनों के बाद फिर एक भाई हुआ है। क्यों ना मैं उनको आशीर्वाद दूं और शुभभावना दूं। क्या 9वें नंबर में लॉटरी निकल आई। शाबाश शाबाश। तो आशा दुनिया उम्मीद पे टिकी हुई है। शाबाश। तो मेरे सरकार पूरी कोशिश करके इन गुणों के साथ इंसाफ कर लो कि बस अब मैंने कर, कई निराश में नहीं होना। दुनिया वाले निराशा में नहीं जाते तो आखिर में आशा आ जाती है। जुटे रहो, बस ये आपकी बन, आप अपना लो। जो आपने अपना लिया वो आपकी अपनी बन गई। मेरे स्वामी जी कहा करती थी, बड़ा अच्छा रिश्ता जो मुझे बड़ा प्यारा लगा और बड़ा लाभ उठा रहा हूं। आप भी उठाओ मेरी देवी हो, चुके मैं आपके साथ हूं। आप भी मेरे सांझी, मेरे पार्टनर बनिएगा।
वो कहती हैं भगवान का जो ज्ञान है ना, वो एक बहुत बड़ी अनाज मंडी में अनाज की ढेरी की तरह है। मानिए ओ इतनी बड़ी ढेरी गेहूं की या कनक की लगी पड़ी है। अच्छा, बहुत बड़ी ढेरी, पता नहीं कितने मन की ढेरी होगी। अच्छा, तो उसमें आए कई गरीब, तो आपने उठा के 5 किलो तोल के ले लो। महात्मा जी आ गए, आपने 10 किलो दे दिया। तो वो इसी तरह कहा जाता है जैसे ये ज्ञान की, भगवान के ज्ञान की बहुत बड़ी ढेरी गीता जी के है। हाँ, तो सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई। आप सुन रहे हैं, मानो उस ज्ञान की ढेरी में से 5 किलो तो आपको मिल गए, 10 किलो जरा सुनाने वाले को नानक बाटा आदर मान से ज्यादा दे दिया जाता है। ठीक, तो आपको मिल गए 5 किलो, मुझे मिल गए 10 किलो। व्हाट अबाउट बाकी जो इतना बड़ा अनाज पड़ेगा, रब ले जाएगा? नहीं, सारण कितनी अच्छी बात कही, कितना शौक हमारे पैदा कर दिया। सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई, और जिसने अपनाया सारी ढेरी चाहिए। ये सारी ढेरी उसकी होगी जिसने अपना लिया। ऐसा भला हो सियानों का जो ये दृष्टांत दे गए। सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई, जिसने अपनाया उसने सारी ढेरी चाहिए। सारी ढेरी का मालिक वो बन गया जिसने अपना लिया, जिसने जीवन में ढाल लिया। सजनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवी, जोर दो भगवान की वाणी की। ये जो गुण बताए गए 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 तक 8 श्लोकों में, इसमें केवल 6 गुण जो आप अपने अनुकूल समझे। वैसे तो मैं जोर दे रहा हूं, रिकमेंड भी कर रहा हूं कि ये गुण आप ले लो, केवल यही, ये गुण ले लो, ये गुण ले लो। बस इन 6 गुणों को पूर्ण पैन अपना के कर जो अपने कर। आप तो बड़े धंधे हैं, आपने बहुत कुछ करना धरना। मैंने अभी अभी कहा था बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और आजकल की जिम्मेवारियां ख्वारियां, कल युग की जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां, रज के ख्वारियां हैं। चलो जिम्मेवारियां होती, जिम्मेवारियों को पूरी करते करते लग जाती बीमारियां। हाय मेरे रब्बा, चलो बीमारी इलाज करके दूर करेंगे, नहीं, बीच में आ जाती हैं लाचारियां। ओए मर गए, ओए मर गए, ओए मर के बाबा के ना बोल ना, मैं नहीं बोलता। हाय जिम्मेवारियां, हाँ, हाय गाय गाय गाय, बीमारियां, हाय गाय गाय गाय, लाचारियां मार देती है जीव को, लाचारियां। इससे हमारा क्या तक वो, इससे नींबूदानी में नींबू चला गया, रस निचुड़ जाता, नींबू निचुड़ गया। भगवान आपको शक्ति दे, आप इन गुणों के साथ इंसाफ कर सके। केवल 6 दिन, 6 गुण, मेरी मैया मेरी बेटी, केवल 6 गुण। यूं तो इसमें बहुत से गुण है, कोई अंत नहीं। 6 अपना लो अपने, केवल 6 अपना लो। आहा आहा आहा, मेरे देश ने तो फॉरेन की नकल करके 5 डेज ए वीक रख लिया है। 5 डेज ए वीक, शनिवार रविवार की छुट्टी, और सप्ताह में 5 दिन काम करो। वाह, सप्ताह में केवल 5 दिन। मैं एक जरा आगे हूं ना, हाँ, प्रोत हूं ना आप लोगों का, इसलिए एक दिन आगे। ओनली 6 क्वालिटीज, वो 5 डेज ए वीक बनाई फिरे। हम केवल 6 गुण भगवान द्वारा बताए गए को अपना लेंगे। भगवान से गिड़गिड़ाओ, भगवान के लिए 4 5 6 आंसू गिराओ। हाँ, कि भगवान जी इन 6 गुणों के साथ मुझे ताकत दे दो। माना मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरी बहुत लाचारियां हैं, हाँ, इन 6 गुणों को तो मैं अपना लीजिए, क्योंकि मैं कल्याण चाहता हूं ना, इसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। हाँ, तो मैं इसके साथ तो इंसाफ कर सकूं। भले मैं नारी हूं, जिम्मेवारियां हैं, बहुत कुछ, लेकिन 6 गुण तो मैं अपना लू ना। वेरी वेरी नाइस, मेरे भगवान हाँ कर देंगे। भगवान से बढ़कर यस मैन कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। आप जरा दिल से कहिए, और 6 गुणों के साथ ताकत देंगे, दिव्य शक्ति मिलेगी, अपना लेंगे। उसके बाद कल्याण, उसके बाद तो कल्याण। भगवान कितना प्यार देती हैं जो इन गुणों को अपना बनाता। चलिए 20वें श्लोक में, जो करती हैं खालिस, क्षमा करना, मेरे भगवान ने जो 20वें श्लोक में कहा है वो बड़ी निराली बात कही है, जो करती हैं कायम ये अमृत सा धर्म। इसको भगवान ने अमर अमर कर देने वाला धर्म कहा है कि जीव अमर हो जाएगा, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जिनको अटूट श्रद्धा हो चुकी है भगवान और भगवान के फरमान के साथ। केवल भगवान ना कहना कि हमें भगवान पे श्रद्धा, गलत। हमें भगवान और भगवान के फरमान पे श्रद्धा है, क्योंकि भगवान के फरमान द्वारा ही हमने भगवान की जात में जाना है।
मेरे गुरु ने ये बात बिठा दी मेरे मन में और आपको बिठा रहा हूं। सीढ़ियों के द्वारा ही आपने कोठे पे जाना है। छलांग मारोगे बंदरों को ही, अरे बंदरिया है, सीढ़ी पर एक एक डंडा चढ़ती चढ़ती दूसरी तीसरी मंजिल पहुंचोगी। भगवान की वाणी के द्वारा हमने भगवान की जात में तलीन हो जाना। भगवान के उपदेश के द्वारा, उपदेश भगवान के लिए हमारे लिए सीढ़ी का काम करेगी। अच्छा, यकीन से जो रखती है, जिनके मन में भगवान के फरमान के साथ पूरी श्रद्धा है, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने जीवन का चोटी का उद्देश्य केवल भगवान को बनाया, और नहीं कि मैंने लाखों रुपया कमाना है, मैंने बहुत पढ़ जाना, मैंने ये नहीं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को बनाया है। हाँ, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं। कितना आदर दे रहे हैं, सबसे प्यारे मेरे, वो भगवान को सबसे प्यारे हैं। उधर मूल शब्द देखो संस्कृत के, ते अतीव में प्रिया। अतीव मैंने 2000 एक्सट्रीमली डियर टू मी, एक्सट्रीमली, इसके बाद तो अंग्रेजी में कोई शब्द ही कोई नहीं, और संस्कृत में कोई शब्द नहीं। अतीव के बाद क्या शब्द होगा? अतीव, अत्यधिक, इसी से बनता है अत्यधिक, अतीव से बनता है अत्यधिक। वो भगवान को अत्यधिक प्यारे हैं। जो कौन? जो इस तरह गुणों को अपना लेते हैं और जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को बना ले। परमात्मा करे आपका जीवन सफल हो, आपका आना सफल हो, और आज तो खास करके मेरी सब देवियों का, मेरे सज्जनों का आना इस रूप में सफल हो कि ये 6 गुण तो आपके अपने बन जाने चाहिए। अपने स्वभाव के मुताबिक इन 7-8 श्लोकों में 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक 6-7 गुण ले लो और उसके साथ पूरा इंसाफ करो कि बस ये तो मेरे बन गए। अपने जीवन में उतार लो, फिर देखो जरा जीवन कितना शानदार बन जाता है, जीवन कितना अच्छा बन जाता है। मेरे देवी, कल्याण कल्याण पूर्वरूपेण कल्याण। क्योंकि जहां गुण और जिसके ये गुण होते हैं वो वहीं तो आ जाते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ज्यादा तो तब होगा जब आप खुद अपना लेंगे और अपनी आंतरिक अवस्था देखेंगे कि मेरी आंतरिक अवस्था कितनी अच्छी है, कितनी शानदार बन गई। परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर ये 6 गुण अपना लिए, देखो मेरे बच्चे, इससे बढ़ के मैं क्या बोलूं। आप खुद जब अपना लेंगे तो कर लेंगे, शब्दों की पहुंच जात तक अब मैं यकीन दिला रहा हूं। अगर ये 6 गुण आपने पूर्णपण अपना लिए, परमात्मा साक्षी है, परमात्मा की गीता साक्षी है, कंकर से शंकर बन जाओगे, कख से लख बन जाओगे, जीरो से हीरो बन जाओगे। ये कह के मैं जा रहा हूं क्या? अगर ये गुण आपने अपना लिए, पूरे अपने कर 6 गुण, सिर्फ कंकर से शंकर है, कख से लख है, हीरो से, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। जीव कितनी शानदार अवस्था बना लेता है। कितनी मैंने जुर्रत की ये कहने की, कंकर से शंकर, कख से लख और जीरो से हीरो। जब ये गुण हमारे बन जाते हैं, अब गुण निकल जाती हैं, हाँ गुण हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण भगवान के दर्शनों का अधिकारी, निर्मल विमल एवं स्वच्छ अंतःकरण भगवान की जात में तलीन हो जाने का अधिकारी। उसे भगवान की जात में तलीन होने का पासपोर्ट भी मिल जाता है, आय वीजा भी मिल जाता है। ये दोनों ही उसे मिल जाती हैं जिसने अंतःकरण को निर्मल कर लिया, स्वच्छ कर लिया और विमल कर लिया। हाय, नाउ ही इज फिट फॉर, कैपेबल फॉर डिवाइन विजन। भगवान करे ये आप खुद अपना के इसे अनुभव करें। हर देवी, हर मेरी मैया, हर बच्चा, हर बुजुर्ग इसको खुद अनुभव करे। जहां तक शब्दों की पहुंचे मैंने समझाने की, प्रकाश डालने की चेष्टा की। भगवान करे आपका अनुभव जल्दी खुले, जल्दी मेरी बच्चियों का, मेरी बेटियों का अनुभव खुल जाए और आप मेरे मालिक की जात में तलीन हो जाए, आप एक मेक हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।